आज जो है आरक्षण पर खतरा है, जो लहूलुहान है, जो लोकतंत्र है लहूलुहान है, जो संविधान है, जो आपको आरक्षण मिला है, बाबा साहब ने जो मौलिक अधिकार दिया है। मोदी सरकार के आने से पहले यहाँ 45,000 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। जब मोदी सरकार आ गई तब 43,000 करोड़ हो गए। जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे ईडी, सीबीआई, जितने भी हैं, सभी वो केंद्र सरकार के तोता है। इसी धरती से जो है महापरिवर्तन का आगाज हुआ है और इसी धरती से जो है हटा देश बचाओ का संकल्प लिया गया है। इस मुहिम में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कई नए कार्यकर्ताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि इस मौके पे बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा, साथ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि मांझी जी उन लोगों के साथ चले गए हैं जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इसलिए हम कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं आगे हरिवंश नारायण के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस बार सभी नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, ये कोई मुद्दा नहीं कि हरिवंश जी को जगह क्यों नहीं मिला। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पे निशाना साधते हुए कहा कि उनका हाथ से देखिए कि उनका क्या क्या होता है। पहले तो अभी उनका नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी गया है, अब प्रदेश अध्यक्ष का भी कुर्सी जाएगा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। वहीं गठबंधन इंडिया पे कहा कि गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और 2024 में अगर हम सत्ता में आते हैं तो मोदी द्वारा लाए गए नीतियों का विरोध करेंगे। के साथ हमारे पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए, हमारे पार्टी के नीति सिद्धांत में विश्वास व्यक्त करते हुए जो आपने सदस्यता ग्रहण किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान का, आपके पूरे टीम जो हम पार्टी से आए हैं, तमाम पूरे टीम को मान सम्मान का पूरा हमारी पार्टी ख्याल रखेगी। यही हमारी पार्टी का खूबसूरती भी है कि हम सभी का, हमारी पार्टी में समाज के सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय, सभी लोग हमारे पार्टी में और साथ रहते हैं, एक साथ चलते हैं और हमारे नेता सब लोग को एक साथ लेते हैं। हमारे नेता इन 18 वर्षों में सामाजिक कुनबा को, सभी समाज के जो ताना बाना जो है, ताना बाना को, सामाजिक ताना बाना को मजबूत करते हुए समाज के सभी वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने दिन रात काम किया है। और ये अपने पूरे जो 13 करोड़ जो जनता है, बिहार की तमाम जनता को अपना परिवार समझें। जो आपातकाल की स्थिति लाया गया है देश में, जो महंगाई, बेरोजगारी, जो देश का जो मूल समस्या है, उससे अलग हटकर लोगों को भटकाने का जो भाजपा काम कर रही है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और भाजपा को हटाने के लिए जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं और इसमें साथ देने के लिए, इस मजबूती के घड़ी में जो अभियान लेकर चल रहे हैं, जो संकल्प लेकर चल रहे हैं हमारे नेता, उस अभियान में आप अभी हम पार्टी को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपके आने से संगठन को और मजबूती मिलेगी और जो हमारा जो नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अभियान को लेकर चल रहे हैं, उसमें पार्टी पर बोलने का क्या हम कमेंट करें। स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, इधर आने की बात चल रही है पारस जी के। ये तो हमारे जो गठबंधन है, विपक्षी एकता के लीडर नहीं इस पर बोलेंगे, लीडर मंतव्य देंगे। अभी कहीं कोई गुंजाइश नहीं इस चीज का, समझे, जहाँ रहें, समझे। और क्या हर्ष हो रहा है उनका, कौन लोग अभी देखे कि हमारे दल से जो लोग गए हैं, चाहे और भी लोग गए हैं, उनका क्या हर्ष है, क्या हर्ष हो रहा है, कहाँ है, किस नंबर पर खड़ा होते, कितने नंबर कुर्सी मिलती है, आएंगे तो मना नहीं। जितने भी संवैधानिक पद हैं,
चाहे ईडी सीबीआई जितने भी हैं सभी वो केंद्र सरकार के तोता है। उनके इशारे पर सब काम किया जा रहा है, लोगों को परेशान करने का काम किया है। इसके पहले भी जांच हुआ है, जांच में कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिला, साक्ष्य के आधार पर आपने क्लोज कर दिया और सब चीज वही हिसाब से कर रहे हैं। तो आज तक कि आप सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से कर रहे हैं, यही मानते हैं। सम्राट का कोई नोटिस हम लोग नहीं लेते, सम्राट जी की बातों समझे। कोई उनके आला कमान की कोई बात हो, उनके आला कमान क्या करते हैं, सब हताशा में, सब बेचैन है। भाजपा का है दर्द हो रहा है। उसी दिन से देखिए कि जब से महागठबंधन की, जब से यहाँ समाज विचारधारा की दो बड़े दल, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी एक साथ हुआ और तमाम जो घटक दल हमारे एक साथ हुए, उसी समय से उनके पेट में दर्द हो गया, बेचैन हो गए। ये वोट यहाँ प्लस हो गया, जब वोट प्लस हो गया इसीलिए दर्द हो रहा है कि आप सत्ता जो है 24 में मिलने वाला नहीं उनको, इसीलिए बेचैन है, इसीलिए हताश है। उनको सीट मिला था, अभी तो उनको हटाया ही गया है विधान परिषद से, नेता से नहीं। उनके वो तो तार कर रहे हैं अपनी मर्यादा को, बोलने का मर्यादा शब्द, मर्यादित शब्द कभी रखते हैं क्या? उन पर क्या हम नोटिस लें, उनकी बातों को क्या हम गंभीरता से लें? उनकी बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते। उनके आला कमान है, वही जब जुमला है तो उन लोग की बात को छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद यादव को पंजीकृत अपराधी और उनके नेता कहते हैं कि सब जुमला है, चुनाव में इसी तरह का बोला ही जाता है। यही जनता के साथ आप आश्वासन कर रहे हैं, यही जनता को धोखा दे रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि दलित है राज्यपाल, इस वजह से जो है उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। ये भाजपा को कोई मुंह है क्या बोलने का? अभी आपने देखा हाल के दिनों में जो संसद भवन जो उद्घाटन किया गया, इसका जो उद्घाटन हुआ, इस तरह से मंत्र का उच्चारण हुआ और आप जो दलित जो हमारे राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया, तो दलित चेहरा जो आप विरोधी चेहरा है जो आपका बेनकाब हो गया आपका, और आप उल्टे बोल रहे हैं। वो लोग जो है उन लोग को कुछ बोलने का है, समाज और धर्म के नाम पर सिर्फ भटकाने के अलावा कुछ काम है का? कोई काम ही नहीं। भाजपा के लोग कोई जवाब नहीं दे सकते। पूछिए तो हिंदू मुस्लिम में जवाब देंगे, जाति धर्म में के नाम पर भावनाओं में लाकर जवाब देंगे, लेकिन कभी उन्होंने विकास की बात किया है? और हमारे वो तो विशेषाधिकार हमारे नेता को है, हमारे नेता को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछेंगे इस सवाल नहीं, केंद्र की हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात है। यहाँ तो हम बिहार की जो संगठन की है उस पर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और जो अब इसके लिए क्या लीजिए, कभी मौका मिलता है, हर लोग को मौका मिलता है, समझे। कभी कोई संगठन में काम कर रहे हैं तो कोई राजनीतिक पद पर, कोई सरकारी पद पर काम कर रहे हैं, तो संगठन में कभी कभी मौका मिलता है, सब लोग को अवसर मिलता है और नए लोगों को मिला है अवसर। राजभवन और राज्य सरकार ऐसा नहीं है, मैंने तो देखा वो सूची जारी हुई है, तमाम जो आप देख रहे हैं कि नव जो कार्यकारिणी की बनी है, नई कार्यकारिणी पूरे देश में पार्टी के संगठन को मजबूती और नए आयाम देने का काम करेगी। पूरा शुभकामना है और ये जो है 2024 के लिए समर्पित है। तमाम लोग लगेंगे और संगठन के मजबूती और विस्तार पर काम करेंगे। ढेर सारी तमाम टीम को शुभकामनाएं। धरती से जो है यहाँ से महात्मा गांधी जी का ये धरती चंपारण, यहीं से सत्याग्रह का यहाँ से आकार हुआ है। इसी धरती से जो है महापरिवर्तन का आगाज हुआ है और इसी धरती से जो है हटा देश बचाओ का संकल्प लिया गया है। जिस मुहिम में समाप्त कर दिया, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास। जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो आप मौन हो जाते हैं, बलात्कारियों को जीवन दान दे देते हैं। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी महिलाओं पर अत्याचार होता है तो हरिजन दलित पर अत्याचार होता है, दलित पर अत्याचार होता है तो मौन हो जाते हैं। जो अल्पसंख्यक पर अत्याचार होता है तो मौन हो जाते हैं। आपका ही आज केंद्र में सत्ता में बैठा हुआ है निर्लज सरकार, जो जनता को धोखा देने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया, जो जनता को छलने का काम किया, जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। हम आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो आपके
जिस दल में आप थे, जहां चले गए, जो आपके नेता जो पूर्व के नेतृत्व में आप काम कर रहे थे, जिनके गोद में जाकर बैठ गया, जो आपके आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, आपने देखा कि इसके पहले किस तरह से जो आप अभी जातिगत गणना की जो शुरुआत हुई, हमारे नेता ने जब जातीय गणना कराने का जो संविधान का संवैधानिक जो है वह केंद्र सरकार को है, लेकिन जब आप मुंह फेर लिया, भाजपा की सरकार ने मुंह फेर लिया, तो हमारे नेता ने, महागठबंधन की सरकार ने यहाँ निर्णय लिया कि हम अपने संसाधन पर जो है यहाँ जाति आधारित गणना करेंगे, और उसकी शुरुआत 7 जनवरी से शुरू की गई। लेकिन आपने उसको भी रोड़ा अटकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई आपका तो जो चरित्र है वो उजागर हो गया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, जो इनके साथ आए हैं तमाम साथी, कि आज जो है आरक्षण पर खतरा है, जो लहूलुहान है, जो लोकतंत्र है लहूलुहान है, जो संविधान है, जो आपको आरक्षण मिला है, बाबा साहब ने जो मौलिक अधिकार दिया है, सब खतरे में है। 24 में वो आता है तो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए जो हमारे नेता ने जो कदम उठाया है, संकल्प लिया है, उसके मुहिम में आप लोगों ने साथ देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं फिर से आप लोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप देखा कि जो एजेंसी है CMI, उसके मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले यहाँ 45,000 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। जब मोदी सरकार आ गई तब 43,000 करोड़ हो गया। आप तो कहें 10 वर्ष पूरा होने पर आपने सत्ता में आने से पहले आपने कहा कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 10 वर्ष पूरा होने जा रहा है, 24 में पूरा हो जाएगा। ये 10 वर्ष में 20 करोड़ नौकरी देने की बात तो आप समाप्त करिए।